रात का पिछला पहर था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन मोहल्ले के कुत्ते मुसलसिल भौंक कर शोर मचा रहे थे। एक साहब लड़खड़ाते हुए अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे। वो नशे में इस कदर धुत थे कि उन्हें अपने इर्द गिर्द की कोई खबर ना थी। हमेशा की तरह उनकी बीवी ने सब्र का दामन थामे रखा और दरवाजा खोलकर उन्हें सहारा दिया ताकि वो कमरे तक पहुंच सकें। अभी वो बेड पर बैठे ही थे कि उनके हाथ से शराब की बोतल छूटकर फर्श पर गिरी और किरची किरची हो गई। शीशे के टुकड़े पूरे कमरे में फैल गए, लेकिन बीवी ने एक लफ्ज भी गुस्से का ना कहा। उसने खामोशी से शोहर के जूते उतारे, गंदे कपड़े बदलवाए और उसे आराम से कंबल ओढ़ाकर सुला दिया। जब वो बेसुध होकर सो गया तो बीवी ने झाड़ू उठाया, गिलास के टुकड़े साफ किए और घर की तमाम चीजें तरतीब से रखीं जो उसके शोहर ने नशे की हालत में इधर उधर फेंक दी थीं। अगली सुबह जब शोहर की आंख खुली तो उसका सर दर्द से फट रहा था। उसे याद आ रहा था कि रात उसने फिर वही हरकतें की थीं जिन पर रोज घर में तूफान खड़ा होता था। वो डर रहा था कि आज फिर बीवी के ताने और लड़ाई सुननी पड़ेगी। डरते डरते जब वो नाश्ते की मेज पर आया तो वहां सिर्फ उसका बेटा बैठा था। उसने घबराते हुए पूछा कि बेटा, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? कहीं नाराज होकर तो नहीं गई? बेटा मुस्कुराया और बोला, नहीं पापा, वो तो बाजार गई हैं घर का सौदा सल्फ लेने, लेकिन जाने से पहले आपका पसंदीदा नाश्ता तैयार करके गई हैं और ये पर्ची आपके लिए छोड़ कर गई हैं। शोहर ने हैरत से वो कागज पढ़ा जिस पर लिखा था, मेरे प्यारे शोहर, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ, आप सुकून से नाश्ता करें। मैंने आपकी पसंद की चीजें बनाई हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वो चकरा कर रह गया कि ये क्या मोजज़ा हो गया। कल इतनी बोतलें तोड़ी, इतना तमाशा किया और आज इतना प्यार। उसने बेटे से पूछा कि यार सच बताओ, तुम्हारी अम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? वो मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं कर रही? बेटा खिलखिला कर हंसा और कहने लगा, पापा, असल बात यह है कि रात जब अम्मी आपके कपड़े बदल रही थीं और आपको आराम पहुंचाने की कोशिश कर रही थीं, तो आपने नशे में भी अपनी वफादारी साबित कर दी। आपने अम्मी को पहचाना नहीं और उन्हें पीछे धकेलते हुए बोले कि ओ बीबी, होश करो, मुझसे दूर रहो, मैं एक शरीफ और शादीशुदा आदमी हूँ, मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। अम्मी ये सुनकर इतनी खुश हुई कि सुबह से गाने गुनगुना रही हैं। ये सुनकर बाप के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। दोस्तों, जिंदगी में अगर आपके रिश्ते की बुनियाद सच्चाई और वफादारी पर है तो आपकी छोटी मोटी गलतियां नजरअंदाज कर दी जाती हैं। जब इंसान अपने शरीके हयात के दिल में सच्ची मोहब्बत और वफादारी रखता है तो मुश्किल हालात में भी उसका किरदार उसे बचा लेता है। गलतियां इंसान से हो जाती हैं, लेकिन बेवफाई एक ऐसा जख्म है जिसका कोई इलाज नहीं। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों का मान रखें।